बाना बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा चोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। जय हो, बढ़िया बालक है भाई। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला को टाल। भगवान कसम वाकई में बड़े समझदार श्रोता हैं, सलूट करता हूं। क्या सुन रहे हो आप? मैं तो जब महोबा आया तो प्रदीप भाई साहब मुझसे बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना महोबा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। जैसे ही होटल पहुंचा तो फिर आए, बोले दीपक दनादन फिर से सुन लो तुम भोपाल से आए हो, महोबा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा फिर अच्छी बात है भाई साहब। जैसे ही मंच पे आया तो 3 बार फिर आ गए, बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए तुम भोपाल से आए हो, महोबा के लोग बड़े समझदार हैं। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि महोबा के सब लोग समझदार हैं कि एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाए। लिख लिया बेटा, लिख लिया। ये परिचय बहुत अच्छा था, आशीर्वाद दे सकते हो ताली बजा के ऐसे करके। भगवान कसम बड़ा खतरनाक सुन रहे हो। अच्छा मुझसे बोले दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए बड़े काम कर रही है। प्रदीप दुहुलिया जी ने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझ में तो कोई सुधार ही नहीं देखा। क्या बात है, क्या बारीक बात है मेरे भाई, जिंदाबाद। मेरे घर आ गए एक दिन भोपाल, मेरा 8 साल का बच्चा घर पे बाहर गेट पे खड़ा, बोले पापा हैं? उसने कहा हैं। बोले बुलाओ। उसने कहा पापा नहीं आ सकते। ये बोले क्यों नहीं आ सकते? क्या पापा खाना खा रहा है? वो बोला नहीं। ये बोले क्यों नहीं आ सकते? क्या पापा नहा रहे हैं? उसने कहा नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सिर खुजा रहे हैं। सच बोल रहा है बच्चा। ये लोग अपने को दनादन कहते हैं, हाँ, क्योंकि अपन टनाटन रहते हैं। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। ओहो। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार। सच बोला लल्ला। वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, क्या नाम उनका भाई का है? प्रवीण राही। अपना चक्कर बड़ा उल्टा, अपन ने कभी प्यार मोहब्बत पे लिखा ही नहीं, क्योंकि प्यार मोहब्बत में हमेशा गड़बड़ रही। क्या गड़बड़ रही? क्या बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। बढ़िया, जिंदाबाद। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार। बढ़िया, बहुत अच्छा है दनादन। यार सब लोग बजाओ ताली, बच्चा काम कर रहा है। ये हुई ना बात। अच्छा पुलिस के लोग भी बजाते हैं भाई साहब, वर्दी पहनने के बाद कोई प्रतिबंध थोड़ा ही लग जाता है। हाँ, तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। बाबा, अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन।
हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई फेरे लेके बनी लुगाई टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार।